वेलकम बच्चों। सो लास्ट टाइम हमने क्या ली थी, टेस्ट ली थी, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास में टेस्ट का एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं, और क्योंकि हमारे पास में ये फिजिक्स का क्लास है तो फिजिक्स के क्लास की मैं हेडिंग डाल देता हूँ, ठीक है। अब बच्चों हमारा जो वेक्टर चैप्टर चल रहा बस उसी के ऊपर हमने टेस्ट ली थी, तो बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट भी किया है, लेकिन कुछ बच्चों के सभी के सभी करेक्ट नहीं है। अब उनको थोड़ी दिक्कत गई है, थोड़ी प्रॉब्लम गई है, तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। चलो ठीक है, तो देखते हैं हमारे पास में। मैं थोड़ा क्लॉथ ले लेता हूँ क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, और पेपर भी ले लेता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास में पहला क्वेश्चन है, कौन सा, दी वेलोसिटी। आपको मालूम है वेलोसिटी अज्यूम टू बी यूनिफॉर्म, यानी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, एक समान है, ऐसा समझ के चलो। एंड टाइम, वेलोसिटी और टाइम आर डिनोटेड बाय, देखो वेलोसिटी को किससे बता रहे हैं, v से, और टाइम को किससे बता रहे हैं हम, t से, ठीक है। देन द प्रोडक्ट t इंटू वेक्टर v ऐसा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं हमारे पास में, सबसे पहले वेलोसिटी की बात करते हैं। तो वेलोसिटी का अगर विचार करते हो तो आपको मालूम होगा वेलोसिटी या फिर उसका मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड, उसका जो फार्मूला होता है तो v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। अब इसको मैं वेलोसिटी का नाम दे देता हूँ, तो यहाँ पर डिस्टेंस वेक्टर में आ जाएगा, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया है, इनका प्रोडक्ट लिया है, किसका प्रोडक्ट लिया है हमारे पास, टाइम और वेलोसिटी का। तो ये टाइम और वेलोसिटी का प्रोडक्ट अगर कर देते हो तो इस तरह से मिलता, तो ये हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट रहता, ठीक है। अब लेकिन क्या है, उसने किस तरह से कहा है, तो वहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ। अब उसने क्या कहा था, ठीक है, देन द प्रोडक्ट टी इंटू वी, एक्चुअली वो तो डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन ऑप्शन में जो है उसके अनुसार जाना होता है। तो अ वेक्टर इन द डायरेक्शन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ वी। अब पहली बात, इन तीनों में हमारे पास में जो ये वेलोसिटी वेक्टर है ये, अब उसका डिस्प्लेसमेंट आता, तो ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए कि किसी बॉडी को ऐसा आपने धक्का दिया तो बॉडी मोशन में आएंगे, उसकी वेलोसिटी इधर होंगी, उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी आएगा, मतलब ठीक है। तो उसने क्या कहा, यहाँ पर डिफरेंट शब्द डाला है, तो डिफरेंट डायरेक्शन नहीं होंगे, जो डायरेक्शन हमारे वेलोसिटी की होंगे वही डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के होंगे, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट कहा, ये नहीं होगा। अ स्केलर ऑफ मैग्नीट्यूड टी टाइम्स दी वेलोसिटी। अब बात यहाँ पर है कि मैं आपको डिस्प्लेसमेंट शब्द दे रहा हूँ, और जब हमने वेक्टर का शुरुआत किया था वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट स्केलर नहीं था, वो वेक्टर था। तो यहाँ पर ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये भी हमारी वेक्टर्स होंगी ना, ठीक है। तो ये जो वेक्टर मिलने वाला वेक्टर, ये डिस्प्लेसमेंट है, वो किसकी डायरेक्शन में रहता, वेलोसिटी वेक्टर के डायरेक्शन में रहता, उसका मैग्नीट्यूड टी टाइम्स होगा, ये बात अलग है। लेकिन पहले ऑप्शन में कहा डिफरेंट, तो वो गलत। दूसरे इसमें कहा स्केलर, तो स्केलर नहीं, वो भी वेक्टर ही मिलता है। तीसरा ऑप्शन है वेलोसिटी ऑफ मैग्नीट्यूड टी टाइम्स द मॉड ऑफ वी, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर ये लिखा भी है, वेलोसिटी ऑफ मैग्नीट्यूड टी टाइम्स, देखो कितने टाइम्स है, मल्टीप्लिकेशन यानी टाइम्स ले सकते हो, टी टाइम्स, उसका अगर मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो उतना क्या मिलेगा हमको, वो वेक्टर मिलेगा। तो मैग्नीट्यूड की अगर बात की तो वहाँ पे शब्द डाला ना, वेलोसिटी ऑफ मैग्नीट्यूड टी टाइम्स, तो इसका मैग्नीट्यूड जितना होगा उसके कितने टाइम्स होगा, टी टाइम्स, तो ये ऑप्शन बैठता है। एक लास्ट ऑप्शन भी देख लेते, द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट है, ये मैं भी कह रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट की बात की नहीं ना, तो वहाँ पे प्रोडक्ट में कौन आया हमारे पास में, टाइम आ चुका है। तो टाइम के टाइम्स, ठीक है, यानी टी टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ऐसा उन्होंने जोड़ देना चाहिए था, ठीक है। तो हमारे पास में आंसर कौन सा बनने वाला है, द वेलोसिटी ऑफ मैग्नीट्यूड टी टाइम्स द मॉड ऑफ वी, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है बच्चों। चलो हमारे पास में सेकेंड, फॉर टू वेक्टर्स टू बी इक्वल, तो यहाँ पर ये ऑप्शन ध्यान में रखना, ठीक, रेड से मैंने लिखा भी है, ध्यान में रखना। हाँ अब देखो, फॉर टू वेक्टर्स, ये से पढ़ता मैं, फॉर टू वेक्टर्स टू बी इक्वल। अब मैंने क्या कहा था, इक्वल वेक्टर के लिए याद करो, सेकंड में देखते तो इक्वल वेक्टर के लिए हमने कहा था, देखो इक्वल वेक्टर और पैरेलल वेक्टर में थोड़ा सा डिफरेंस है। पैरेलल वेक्टर में डायरेक्शन तो सेम होती है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, और मैग्नीट्यूड सेम हो गया तो समझो वो इक्वल है। तो इक्वल वेक्टर की स्पेशलिटी है कि मैग्नीट्यूड भी सेम चाहिए, डायरेक्शन भी सेम चाहिए। देखो यहाँ पे ऑप्शन थे, द सेम मैग्नीट्यूड, सिर्फ सेम मैग्नीट्यूड कहा, दूसरे में सेम डायरेक्शन कहा, तीसरे में द सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कहा, और चौथा ऑप्शन है द सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। ऐसा नहीं होता, हमारा ऑप्शन क्या रहता है उसमें, द सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। एक्चुअली इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी थियरी में ही पढ़ा है, ठीक है, तो ध्यान में रखना। चलो अब हमारे पास में क्या है, तीसरा, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस 10 न्यूटन एंड 15 न्यूटन, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़े स्केल का इस्तेमाल करना चाहूँगा, ठीक है, अलोंग द पॉजिटिव एक्स एंड
along the नेगेटिव एक्स एक्सिस रिस्पेक्टिवली। अब बच्चों जैसे कि आपको मालूम है जनरली एक्स एक्सिस जो होता है, जनरली मतलब हमेशा हम एक्स एक्सिस कैसे लेते हैं, ये हमारा हॉरिजॉन्टल है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस है। अगर मैं यहाँ से क्या कर लूँ, वाई निकाल दूँ तो ये ओरिजिन हो गया, इधर में आपके पॉजिटिव होते, इधर में आपका नेगेटिव होता, ठीक है, और ये तो वाई है, छोड़ दो। अब उसने कहा फोर्सेस जो लग रहे कैसे, 10 न्यूटन कहाँ पे लग रहा है, पॉजिटिव में, तो इधर में 10 न्यूटन समझो, यहाँ तक है हमारे पास 10 न्यूटन, ठीक है, और नेगेटिव एक्स पर कितना लग रहा है, 15 न्यूटन, मतलब ज़्यादा लग रहा है, तो मान लीजिए यहाँ तक है 15 न्यूटन। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पे दोनों के दोनों वेक्टर्स अपोजिट है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ से एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है। तो मैंने कहा था जब हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन देखी थी, दोनों एक ही लाइन में होते हैं बच्चों, तो क्या होती है एडिशन, दोनों अभी अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो यहाँ पर क्या होंगे, सब्ट्रैक्शन। अच्छा, सब्ट्रैक्शन होने के बाद में, ठीक है, किसका रिजल्ट रहेगा, तो मैंने लिख के दिया है रिजल्टेंट वेक्टर, यानी जो आंसर रहेगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो मैग्नीट्यूड होगा ग्रेटर वेक्टर का। अब यहाँ पे ग्रेटर वेक्टर कौन है, ये, और ये स्मॉलर है, ये 10 है, ये 15 है, यानी आंसर जिसको डायरेक्शन रहेंगे ग्रेटर वेक्टर के, तो ग्रेटर वेक्टर पहली बात, ये 10 माइनस करो तो 15 में से 10 गया तो 5 आएगा। दूसरी बात, ये मैग्नीट्यूड इसका ज़्यादा है, ये वेक्टर ग्रेटर हो गया, तो हमारा आंसर भी इधर रहेगा, ठीक है, ग्रेटर वेक्टर की तरफ, और ग्रेटर वेक्टर नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, इसलिए यहाँ पर आंसर में हमारे पास में -5 होगा, ठीक है। वैसे भी देखो ना, ये नेगेटिव है तो -5, ये पॉजिटिव है, इनका अगर आंसर चेक करेंगे तो -5 आएगा। -5 का मतलब क्या है, तो 5 तो मैग्नीट्यूड है और माइनस का मतलब एक्स पे नेगेटिव एक्सेस की तरफ, ठीक है, इसलिए हमारा आंसर होगा 5 न्यूटन अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये -x है यहाँ, नेगेटिव एक्स एक्सिस के तरफ, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सो इस तरह से होगा। अगर एडिशन होती तो जो डायरेक्शन दोनों की है उसी डायरेक्शन में होता, सब्ट्रैक्शन में डायरेक्शन में क्या होता, ग्रेटर वेक्टर का, ये ध्यान में रखना, ठीक। चलो तो क्वेश्चन नंबर 4 में आते, ये हमारा क्वेश्चन 3 था, क्वेश्चन 4 में आते। क्वेश्चन 4 में क्या था, D इज द रिजल्टेंट ऑफ A, B एंड C, ठीक है, डी क्या है, तीनों का रिजल्ट है, ठीक है, जो भी वेक्टर्स होंगे, जैसे एग्जांपल ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है मान लो, ठीक है, ये वेक्टर मान लीजिए कि सी है, ठीक है, और ये तीनों का रिजल्टेंट है, ठीक है, ये वेक्टर डी है, तो ये एडिशन का पार्ट हो गया, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, तो डी की वैल्यू क्या बन जाती है हमारे पास में, ठीक है, तो डी की वैल्यू बनती है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ये डी की वैल्यू बन जाती है, ठीक है, क्योंकि उसका वो रिजल्ट है। लेकिन आगे क्या कहा, ठीक है, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स, ठीक है, अब वेक्टर कौन से दिए हैं, देखो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी माइनस वेक्टर डी, ये दिया है, तो इनका मैग्नीट्यूड यानी इनको हम सॉल्व करते हैं, तो ये ए बी सी एज इट इज़ लिख दो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी माइनस, अब मेरे बच्चों ये जो डी है तो डी की वैल्यू क्या रखेंगे आप, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। अब देखो ना, ये पूरा का पूरा सेम है, ये इसके साथ में सेम है और दोनों की सब्ट्रैक्शन है, जब आप सेम में से सेम माइनस करते हो तो आंसर तो 0 आएगा, इसलिए हमारे पास में ऑप्शन में भी क्या होने वाला है, 0, ठीक है, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी के साथ में अगर आप रिजल्टेंट वेक्टर को प्लस माइनस करते हो, ठीक है, तो माइनस करेंगे तो 0 आएगा, प्लस करेंगे तो डबल बन जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, तो आंसर इसका 0 चाहिए था, जिन लोगों ने लिखा होगा अच्छी बात है। चलो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 को आप समझो, क्या कहा उन्होंने सबसे पहले, अ यूनिट वेक्टर, क्या कहा, ए यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब यूनिट वेक्टर को हम वेक्टर यू इस तरह से भी बताते हैं, यूनिट वेक्टर को कैप से बताते हैं, ठीक है। अब यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द नेगेटिव ऑफ वेक्टर, ध्यान में रखना, ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है ना, हम इसको बाद में सोचते हैं, पहले ये जो वेक्टर दिया इसका आप क्या करो, यूनिट वेक्टर, मान लीजिए कि ये वेक्टर है, उसको नाम दे देता मैं, ठीक है, लेट उसको क्या नाम दे देते कि वेक्टर ए है, क्या है वो, -i -j प्लस के, ये यूनिट वेक्टर गिवन वेक्टर है। अब इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, तो आपने अगर पढ़े की होंगी तो आपको लिख के दिया है यूनिट वेक्टर, ठीक है, क्या होता है, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ओरिजिनल वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ओरिजिनल वेक्टर, ऐसा आपने लिख के दिया है। तो ओरिजिनल वेक्टर क्या है बताओ, ए की वैल्यू क्या है, -i -j प्लस के है, ठीक है, और अब आप इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ठीक है, तो मॉड ऑफ ए को डाल दो अंदर, तो -i -j प्लस के, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है।
अब कैसे करना वो देखो, ऊपर तो वेक्टर ऊपर हाथ मत लगाओ, ठीक है, माइनस जे प्लस के हो जाएगा। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। हाँ, ये बात आपको थोड़ी सी तकलीफ देने वाली होगी कि सर मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, लेकिन बच्चों हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन देखी, हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखा होगा, ठीक है, उसके बाद रिजोल्यूशन वाला टॉपिक देखा है, तो रिजोल्यूशन वाले टॉपिक में हमने क्लियर कट मैग्नीट्यूड देखा है। याद करिए, हमने रिजोल्यूशन वाले इसमें देखा है। तो रिजोल्यूशन जब हमने देखा था तो यहाँ पे r इज इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड, यानी ऊपर में डायरेक्शन नहीं बताना, तो फार्मूला क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस, ठीक है, ए बी कॉस थीटा, ये वगैरह देखा था। इसको सॉल्व करने के बाद में रिजोल्यूशन के टॉपिक में हमने देखा था कि वेक्टर r इज इक्वल टू रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, ये देखा था, ठीक है। उसके बाद अगर 3 है तो आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर, ये देखा था। अब यहाँ पर आर एक्स आर वाई और आर जेड क्या है, तो ये हमारे वेक्टर आर के क्या है, कंपोनेंट्स है। वेक्टर आर के क्या है, कंपोनेंट्स है अलोंग दी एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, ठीक है। तो अब बच्चों अगर मैंने आपको ये वेक्टर दे दिया तो यहाँ पे मैंने कहा था वहाँ पे, ठीक है, अगर एक आधा पॉइंट दिया जाए आपको, ठीक है, समझो कि 2 3 और 1 है समझो, ठीक है, तो यहाँ से वेक्टर एक ऐसा मिलता है, तो इसको मैंने i प्लस जे, ठीक है, प्लस 1 के ऐसा चिपकाने को कहा था। और यहाँ पर ये जो 2 है, ये 3 है, ये जो 4 है, सॉरी यहाँ पे 1 है, यही हमारे क्या है, कंपोनेंट्स है x पर, y पर, z पर, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तो उनके कंपोनेंट्स के स्क्वेयर्स की एडिशन करके उसका रूट निकालो, ठीक है, या फिर उससे भी सिंपल उसके जो कोएफिशिएंट्स है, कोएफिशिएंट के स्क्वेयर की एडिशन करके रूट निकालो, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। तो चलो स्क्वेयर रूट में कोएफिशिएंट, पहला कोएफिशिएंट है -1 का स्क्वायर प्लस दूसरा भी है -1 उसका स्क्वायर प्लस तीसरा 1 है उसका स्क्वायर। अब सॉल्व कर दो तो -i माइनस जे प्लस के अपॉन यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो अंडर रूट में 3 आएगा। मतलब आप इसको 1/√3 और ये इस तरह से लिख सकते हो, -i माइनस जे प्लस के, ऐसा लिख सकते हो। तो ये बन जाएगा यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, मैंने कहा था स्टार पॉइंट, ठीक है, ये हमको पढ़ना है। तो इन द डायरेक्शन नेगेटिव ऑफ द गिवन वेक्टर, तो इसको निगेटिव ऑफ गिवन वेक्टर करना है तो सिंपल इसको क्या कर लो, माइनस से मल्टीप्लाई करो, बन जाएगा नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, -1/√3, क्योंकि इधर माइनस किया तो उधर ही करो, तो -i माइनस जे प्लस के इस तरह से होगा, और इसीलिए ये माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो अंदर में होगा माइनस का प्लस i माइनस का प्लस जे हो जाएगा, और के प्लस है तो बन जाएगा माइनस, ठीक है। यानी आपका जो आंसर है, जो यूनिट वेक्टर आपको चाहिए इस वेक्टर के नेगेटिव यानी अपोजिट डायरेक्शन में, तो आंसर ये मिलेगा 1/√3, ठीक है, i प्लस जे माइनस के इस तरह से, ठीक है। हाँ, एक बात थोड़ा सा आपको गड़बड़ी शायद हुई होंगी आपकी, क्योंकि हमने इसके ऊपर एग्जाम्पल्स नहीं लिए थे, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक हमारा टॉपिक आके रुका था लास्ट टाइम में रिजोल्यूशन में, ठीक है, लेकिन एग्जाम्पल ले लेते तो आपको ऑलरेडी ये हो जाता। लेकिन जिसने भी बराबर मैग्नीट्यूड निकाला होगा, कुछ लोगों ने तो किया ही होगा, आई होप सो, ठीक है। सो अगर किया होगा तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो इसके बाद में ध्यान में रखना, और उसके बाद इसके ऊपर और प्रॉब्लम्स तो हम लेने वाले, तो कोई बात आती नहीं है, ठीक है बच्चों। सो यहाँ पर अभी हम रुक जाते हैं आज के लिए बच्चों, बस इतना ही, बाकी का कंटिन्यू करेंगे हम बाद में। टिल देन बाय।